नमस्कार। आज का मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। बीजेपी खुद को देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और अनुशासित पार्टी कहती है, लेकिन पिछले कई मौकों पर अनुशासनहीनता ने लोकतांत्रिक पार्टी की कलई खोल दी है। फिर बात चाहे चुनाव में बगावत की हो या फिर पार्टी के नीति नियम को चैलेंज करने की। हमने विधानसभा चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव तक पार्टी में अनुशासन की धज्जियां उड़ते देखा है, और अब जब निगम मंडल की पहली लिस्ट जारी हुई है, ऐसा ही कुछ स्थिति जो है फिलहाल भी नजर आ रही है। वैसे नेता जो या तो चुनाव हार गए थे, वैसे कार्यकर्ता जिन्हें टिकट नहीं दी गई थी, या फिर वैसे पार्टी पदाधिकारी जो समर्पित भाव से पार्टी में काम कर रहे थे, सभी की टकटकी निगम मंडल की लिस्ट पर थी। कल देर रात लिस्ट आई तो कई फटाके फूटे तो कई जगहों पर भड़ास बम का भी ब्लास्ट हुआ। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी में इस तरह के पोस्ट अमूमन कम ही देखे जाते हैं। पहले तो लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ के निगम मंडल और आयोग में नियुक्तियों की लिस्ट आई, फिर सोशल मीडिया पर नाराज नेताओं का दर्द छलक उठा। लिस्ट आई, नाराजगी लाई। गौरीशंकर श्रीवास ने नहीं स्वीकारा पद, केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का उपाध्यक्ष बनने से इनकार। पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि निभाने में असमर्थ। बीजेपी नेता प्रकाश बजाज का भी छलका दर्द। 36 लोगों की लिस्ट में बजाज को नहीं मिली जगह। सीनियर प्रवक्ता केदार गुप्ता के साथ भी नहीं न्याय। पूर्व विधायक श्रीचंद्र सुंदरानी को भी थी उम्मीद। 5 साल तक एक्टिव रहे ज्यादातर नेता नजरअंदाज। लिस्ट में 15 ओबीसी, 4 एसटी और 3 अल्पसंख्यक नेता। सतनामी समाज से एक भी नेता को नहीं मिली जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में 10 विधानसभा सीटें एससी के लिए आरक्षित। बीजेपी के इस हालात पर कांग्रेस जमकर चुटकी ले रही है। शिव डहरिया सतनामी समाज के जरिए हमलावर है, तो धनेंद्र साहू बीजेपी में सिर्फ उटवल की बात कह रहे हैं। और हम लोग पहले से ही कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में सूची आने के बाद सिर्फ उटवल की स्थिति आएगी। बहुत सारे लोग नाराज हैं, कुछ का दर्द जो है सोशल मीडिया में छलक रहा है, तो कुछ का दर्द अपने प्रमुख नेताओं के पास छलक रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सूची आई है उससे उन्हीं के पार्टी के लोगों में भारी नाराजगी है। काफ़ी दिनों से अनुमान था और इसी डर के कारण भारतीय जनता पार्टी अभी तक निगम मंडलों और मंत्रिमंडल के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं कर पा रही थी। जिस बात का अंदेशा था वही हो रहा है। अभी तो मंत्रिमंडल के आने बाकी हैं, और मंत्रिमंडल के आने से और देखिएगा कि और किस तरह से आज किस सीमा तक के इनका संतोष जो है हो जाने वाला है। इधर लिस्ट आने के बाद सीएम साय ने सभी को बधाई दी। 36 लोगों को निगम मंडल आयोग में नया दायित्व सौंपे हैं, और मैं उन सभी 36 लोगों को भी बधाई शुभकामनाएं देता हूं, और वो अपना अपना कर्तव्य ठीक से निभाएंगे और छत्तीसगढ़ के विकास में सभी अच्छे से काम करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने और हमको एक नए दायित्व दिया है, और मजदूरों के बीच में, श्रमिकों के बीच में काम करने का जो अवसर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावना है, और मुझे एक नई जिम्मेदारी या जो दायित्व मिला है उसके लिए मैं आभार भी अपने शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का करता हूं मैं। वहीं कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नाराजगी पर कहा कि बैठकर मसले को हल करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात अभी तक तो हमारे ध्यान में आई नहीं है, रात में ही जारी हुआ है। अगर कोई ऐसा विषय आएगा तो बड़ी परिवार है, बड़ा पार्टी है, तो निश्चित रूप से उसको बैठकर हल करेंगे। 1.5 साल के लंबे इंतजार के बाद निगम मंडल और आयोग में नियुक्तियां हुई हैं। अनुशासन का ढोल पीटने वाली बीजेपी में कोई खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहा है तो कोई दबी जुबान में, जिसे बीजेपी संगठन और राज्य सरकार कैसे ठीक करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। वैसे लिस्ट को देखें तो कुछ भी नया नहीं है, नया होना भी नहीं था, क्योंकि पूरी पुरानी पार्टी जैसे ढर्रे पर यह पार्टी भी फिलहाल काम करने लगी। लिहाजा पार्टी के दमदार नेताओं ने अपने अपने चहेतों को निगम मंडल की कुर्सी बांट दी। बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव का जोर सबसे ज्यादा दिखा। मलाईदार 8 से 10 विभागों की अगर बात करें तो इन्हीं 3 संभागों के नेताओं का दबदबा है। बाकी के पद जातिगत सेटिंग में चले गए। ऐसे में पार्टी के कई नेता लिस्ट में शामिल भी हुए
नहीं भी हुए, और जो हुए उनको मनचाही जगह नहीं मिली, और जिनको उम्मीद थी उनको जगह वैसे भी मिलनी नहीं थी। जाहिर है कुछ नेता खुलकर तो कुछ नेता अंदर खाने गुबार निकाल रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल या यूं कह लीजिए संशय टाइमिंग को लेकर है। क्या पार्टी को नहीं पता था कि जब ऐसी लिस्ट जारी होगी तो कई सारे असंतोष उभरेंगे? ऐसे वक्त जब अमित शाह को छत्तीसगढ़ आना है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी पार्टी के लिए क्या मुनासिब होगी? अंधा बाटे रेवड़ी की तर्ज पर दी गई कुर्सी कई नेताओं पर सवाल तो खड़े नहीं कर देगी। और सबसे अहम बात यह कि क्या मंडल आयोग की कुर्सी पाने का पैमाना वाकई में योग्यता और समर्पण है या फिर चापलूसी? चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। उसके पहले बंसल न्यूज़ के कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, क्या निगम मंडल और आयोग में नियुक्तियां सियासत का दंगल बन गई है? दूसरा सवाल, क्या लिस्ट में पिछले 5 साल एक्टिव रहे नेताओं को नजरअंदाज किया गया है? तीसरा सवाल, क्या नेताओं की नाराजगी ने कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का मौका एक बार फिर से दे दिया है? 3 सवाल जो बंसल न्यूज़ उठा रहे हैं, मैं मनोज तारुक कराऊंगा आपका। रामोतार जी मेरे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। उमेश जी मेरे साथ जुड़े, उमेश घोरमड़े साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। सुरेंद्र वर्मा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं उमेश जी के पास चलता हूं। उमेश जी, आप अकेले आए हैं, हमने सोचा गौरीशंकर श्रीवास जी को भी साथ लेकर आते तो और अच्छा होता। आप जो 36 लोगों की लिस्ट मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं आप, चूंकि उसमें से एक लिस्ट हम सब उम्मीद किए थे, सुरेंद्र जी भी, रामोतार जी भी, कि एक उमेश घोरमड़े का भी नाम होता उसमें और भी श्रीचंद सुंदरानी जी का नाम होता, उसमें ऐसे लोग जो लगातार डिबेट में दिखते रहे, KS चौहान जी का नाम होता। कार्यकर्ताओं के साथ न्याय हुआ है उमेश जी? देखिए, 3 नाम आपने गिनाए, साथ में मेरा भी नाम आपने गिना दिया, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और हम सभी हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी जो भी दायित्व हमको देती है उसको लेकर के हम जनता के बीच में रहते हैं। विपक्ष में रहें तो उस भूमिका में रहते हैं, सरकार में रहे तो कैसे जनता तक हमारे सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इस भूमिका में रहते हैं। कुल मिलाकर के पार्टी समय समय पर अपने आकलन के आधार पर, हमारी योग्यता के आधार पर, हमारी क्षमता के आधार पर, एक सामूहिक निर्णय के आधार पर हमको जिम्मेदारियां और जवाबदारियां देती आई है। लगातार यही हमारे यहाँ जो सिस्टम रहा है और उसी का पालन हम लोग लगातार करते हैं। अब निश्चित तौर पर अभी 36 लोगों की सूची निकल करके आई है और अभी और कई सूचियां आनी भी बाकी है, और लगातार जिस प्रकार से इस विषय पर कांग्रेस की तरफ से बयान निकल करके आ रहे हैं, आरोप निकल करके आ रहे हैं, तो कांग्रेस जिस प्रकार से आरोप लगा रही है, अब मैं क्या ही कहूं कि जो 5 वर्षों में अपने पूरे सरकार का कार्यकाल खत्म करने के बाद निगम मंडल की पूरी सूची जारी नहीं कर पाते हैं, और उस वक्त भी कैसे विवाद उठे थे उस पर मैं नहीं जाऊंगा। ये हमारा मसला है, हमारे परिवार का विषय है, और कहीं कोई नाराजगी जैसा विषय नहीं है, कहीं कोई दिक्कत जैसा विषय नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उमेश घोरमड़े की मंशा हो किसी और चीज की, पार्टी उसे किसी और चीज के लायक समझती है और पार्टी बहुत बेहतर आकलन करती है, और इसीलिए हम लोग पार्टी के आकलन के आधार पर, आदेश के आधार पर हम काम में जुट जाते हैं। हो सकता है किसी को क्षणिक किसी विषय को लेकर के कहीं कोई नाराजगी आ गई हो, कहीं कोई आपत्ति हो, लेकिन एक परिवार के बीच का विषय है, निश्चित तौर के परिवार के बीच में ही वो हल हो जाएगा। इसमें कांग्रेस को राजनीति करने की या चुटकी लेने की आवश्यकता नहीं है। कई उदाहरण है, अगर ये उदाहरण गिनाएंगे, उदाहरण अगर गिनाए, नहीं चुटकी का क्या है, अगर उदाहरण गिनाएंगे तो कई उदाहरण है सोशल मीडिया के अंदर में। इनके प्रदेश के महामंत्री जब निगम मंडल की घोषणा हुई, अरुण भद्रा साहब, आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं, शहर के अंदर में एक बड़ा नाम है, उनको RDA का सदस्य बना दिया गया। किस प्रकार से नाराजगी निकल करके आई थी उस समय, उन्होंने पद लेने से इनकार कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी का आंतरिक विषय है, यही बयान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से निकल करके आया था, और मुझको लगता है कि अरुण भद्रा जी से कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बात की होगी। उसके बाद उनके परिवार का आंतरिक विषय था, उस पर हमने कांग्रेस को छोड़ दीजिए ना, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, विपक्ष में अभी वो पार्टी विद डिफरेंस, निश्चित तौर पे तो यही थी ना कि आप वो गलती नहीं करेंगे जो आपने भी वही गलती कर दी। क्या फिर अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, बताइए। देखिए, मैंने कहा ना कि तमाम जो निगम मंडल की नियुक्तियों से लेकर के तमाम दायित्व जो हमको समय समय पर संगठन में भी दिए जाते हैं, ये हम तय नहीं करेंगे कि हमको क्या दिया जाएगा। ये मैं नहीं तय कर सकता कि कल मुझको अध्यक्ष बनाया जाएगा, कि कल मैं प्रवक्ता रहूंगा कि नहीं रहूंगा, क्योंकि मीडिया विभाग की जिम्मेदारी होगी कि मैं कार्यकर्ता के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा। ये हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय, जो हमारा नेतृत्व है, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, वो निर्णय करता है। हमारी योग्यता और हमारी क्षमता के हिसाब से हमको काम देते हैं और उसके आधार पर हम काम करते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत किसी को भी, कोई कार्यकर्ता को नहीं है। अब राजनीति करने का यहाँ पर कांग्रेस अगर प्रयास कर रही है तो कांग्रेस को मुबारक हो। ठीक, सुरेंद्र जी, कल सरकार ने लिस्ट जारी की है निगम आयोग की, कई जगह संतोष भी है,
खुश तो आप लोग भी जरूर हो रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों ने जब जारी की थी, नहीं की थी, तो आप पर भी सवाल उठाती थी भारतीय जनता पार्टी। सुरेंद्र जी। आदित्य जी, 1.25 साल के लंबे इंतजार के बाद जब निगम मंडल आयोग की सूची आई, जूतम पैजार मच गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में। और जिस प्रकार से प्रतिक्रिया आ रही, कहीं भी अभी उमेश भाई कह रहे थे, निश्चित तौर पर मैं तो उनको बहुतों से अधिक योग्य और क्षमतावान मानता हूं। आपने जैसे कहा कि हम सभी का ये सोचना था कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इसमें नाम है। नगर निगम के चुनाव में हम सोचे नाम आएगा, हम सोचे इसमें नाम आएगा, वो बड़े दिल वाले हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हम लोग लेकिन आम इंसान है। मूल बात जो है, जो आपने एक लाइन कही कि अंधा बाटे रेवड़ी, भाजपा की सरकार में यही चल रहा है। अपने चहेतों को, अपने चापलूसों को पद दिए जा रहे हैं। दूसरा जो बोली लगाने की बात है, इसमें कई नाम तो ऐसे हैं आदित्य जी जो भाजपा के प्राथमिक सदस्य नहीं है, उनको तक नियुक्तियां मिली है। तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी उमेश जी थोड़ा लिख रहे हैं, लिख के फिर जवाब देंगे ना, उसका गिनाते किसी को व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं उमेश भाई को, मनोज भाई को बता, सदस्य नहीं तो कैसे उसको बना दिए, ये तो बड़ी बात है। देखिए, बहुत शशांक शर्मा का योगदान उमेश गुरमोड़े से ज्यादा है क्या? भाजपा के प्राथमिक सदस्य हैं क्या? और जिस तरह से छत्तीसगढ़ संस्कृति के विकास में शशांक शर्मा जी का क्या योगदान है, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि जिस प्रकार से पार्टी का पक्ष रखते हैं, उमेश घुरमोड़े जी हैं, राजीव चक्रवर्ती जी हैं, आपने के.एस. चौहान की बात कही, सुरेंद्रानी जी की बात कही, तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेके, पार्टी के पक्ष को लेके ये ज्यादा संघर्षशील है। तो ये कौन सा मापदंड है जिसमें वो आगे निकल गए? निश्चित तौर पर जो आरोप लग रहे हैं पैसा और चाटुकारिता, भारतीय जनता पार्टी के आज के दौर में सबसे प्रमुख वही है। और कुछ पद तो जो है विलोपित हो चुके हैं। देखिए, नेशनल डेयरी बोर्ड में दुग्ध सम का अधिग्रहण हो चुका है। केदार गुप्ता जी पार्टी का पक्ष रखते हैं, वो भी मीडिया से ही आते हैं, मीडिया विभाग से भाजपा का इतने साल का संघर्ष है। उनको जिस प्रकार से ठगा गया है, जिस प्रकार से अप्रैल फूल बनाया गया है, उसी तरह से महिला समाज कल्याण आयोग तो मोदी सरकार ने 2019 में खत्म कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की शायद सरकार जो है अपने ही निष्ठावान संघर्षशील कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का काम कर रही है। दूसरी बात, जो एक प्रतिक्रिया है जिसका आपने जिक्र किया, महिला को अध्यक्ष बनाने से इनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है। ये आरएसएस का, ये भाजपा का असल चरित्र है। ये महिला विरोधी लोग ये लिख के ये मतलब ये जाहिर करना चाहते कि किसी महिला के आदेश मानने से ये अपमानित होते हैं। क्यों? किसी विभाग में महिला को अध्यक्ष बनाना, बात कर रहे हैं, खुल के बात करिए भाई। ना ये सर्वविदित है। आपने बात कही, नाम बताइए, नाम बताइए। एक व्यक्ति, देखिए मैंने पहले भी कहा कि व्यक्तिगत आरोप लगाना आदित्य जी मेरी आदत नहीं है। और जो जिनका मैं ले लेता हूं भाई नाम, आप मेरे को कोई तकलीफ नहीं व्यक्तिगत बात करने में। मोना सेन जी का आप नाम ले रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं। अगर उनको अध्यक्ष बनाया जाता मोना है सेन कौन थी सुरेंद्र जी? मैं तो वही सोच रहा हूं, पहले भी रही है, पहले भी रही है। मैंने तो जब देखा है, मैं तो सुनता था कि ताम्रध्वज साहू जी की भयंकर करीबी है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात आदित्य जी, छत्तीसगढ़ में सामाजिक न्याय को दरकिनार किया गया है केवल और केवल अपने चहेतों को रेवड़ी बांटने। प्रदेश की आबादी में 52% ओबीसी है, 32% एसटी है, 14% एससी है, 98% की स्कूल आबादी को केवल 43% 47%, और जो 2% अदर हैं, पहले से लेकर आखिरी तक 36 नाम आप चर्चा कर लीजिए, 19 लोग, मतलब 53% भागीदारी, जिनकी संख्या केवल 2% है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक न्याय है। ये पैसे लेकर पद बांटने के ओबीसी को दिया, उस पर आऊंगा मैं बाद में। रामवतार जी, 36 नामों की लिस्ट में असंतुष्ट तो केवल एक ही दिख रहे हैं उस लिस्ट में, जिसमें नाम जाहिर हो चुका है। देखिए, लिस्ट में शामिल नहीं किए जाने से नाराज दिख रहे हैं, पर स्ट्राइक रेट तो अच्छा है ना, ज्यादा नाराजगी नहीं है। बीजेपी मैनेज करने वाली पार्टी हो सकता है, शाह जी के आने से पहले सब कुछ मैनेज भी हो जाए। रामवतार जी, निगम मंडल एक अनार 100 बीमार की कहानी है। वो इसलिए भी है क्योंकि दावेदार तो बहुत सारे हैं, अभी भी हैं बहुत सारे नाम। जैसे अभी तक नंदन जैन का नाम, विजय शंकर मिश्रा का नाम आ रहा था, रजनीश सिंह बिलासपुर वाले, उसका नाम टिकट काट दिया गया है उसको। तो ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा जो सक्रिय हैं, जो दावेदार, जो अपना हक रखते हैं, वैसे कई नाम छूटे हैं। अगर पार्टी में अनुशासन और भाजपा में अगर बोलोगे तो और नहीं मिलेगा। वहां पर जो बोलने को खराब माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में कोई बोलने के लिए भी, क्योंकि समय है, अभी पूरी सरकार रहेगी, 5 साल सरकार है, तो सरकार में और पद मिल सकते हैं, काम हो सकते हैं, इसलिए कार्यकर्ता भी चुप रहेंगे कि ये जिस तरह से असंतोष है वो 1-2 लोग ही दिखा सकते हैं खुलकर, ज्यादा लोगों में असंतोष नहीं आएगा। दूसरी जो बात है कि जिस तरह से
पद अभी खाली हैं। बहुत सारे बड़े बड़े पद, अपेक्स बैंक है, बेवरेज कारपोरेशन है, फिल्म विकास निगम है, ऐसे बहुत सारे पद अभी खाली हैं। उन पदों में कब तक नियुक्ति होती है, किसको नियुक्ति होती है, कई लोग अभी भी कतार में रहेंगे, तो ये आने वाले समय में देखा जाएगा। इसको डैमेज कंट्रोल होगा, ऐसी उम्मीद अभी सब लोग कर रहे हैं। उमेश जी, गौरीशंकर श्रीवास जी को पिछले 5 से 7 साल से काफी सक्रिय हम सबने देखा है। इस बात पे तो हाँ कहेंगे आप, क्या उनकी योग्यता मोना सेन के नीचे काम करने की मानती पार्टी? वो मोना सेन जो कभी पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बेहद नजदीकी मानी जाती थी, आज इतना बड़ा नाम गौरीशंकर, जिसने FIR तक झेली, सब कुछ झेला, पूरे 5 साल मुखर रहे कांग्रेस सरकार के खिलाफ, नाक में दम करे रहे सरकार के खिलाफ, वो उनके नीचे काम करेंगे उमेश जी? देखिए, आपने कहा 5 से 7 साल नहीं, जब से गौरीशंकर श्रीवास जी भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा सक्रिय की बात की है ना, शुरू से प्रारंभ से बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। लगातार, चाहे विपक्ष में रहने का विषय हो या सरकार में रहने का विषय हो, उस वक्त सरकार में किसानों से संबंधित विषय या तमाम विषयों को मुखरता से रखने का विषय हो, या विपक्ष में रहते हुए किसानों से संबंधित विषय या अन्य विषयों को मुखरता से उठाने का विषय हो, ये तमाम विषयों को उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से रखा। हम सब साथी हैं, हम सभी मिलकर के सब लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन किसे कौन सा दायित्व मिलेगा ये तय करने का काम ना मेरा है, ना उनका है, और ना ही किसी कार्यकर्ता का है। यह हमारा शीर्ष नेतृत्व, एक सामूहिक नेतृत्व, वो निर्णय करता है और उसके आधार पर हम जाकर के काम करते हैं। कहीं कोई नाराजगी है, कहीं कोई दिक्कत है, तो निश्चित तौर पे बैठ करके बातचीत होगी और उसका भी हल निकल करके आएगा। लेकिन इस विषय को, एक विषय को लंबा खींच करके केवल कांग्रेस राजनीति करने का यहाँ पर प्रयास कर रही है। याद कर लें, 5 साल में कितने बार सूची आई थी और कितने विवाद निकल करके आए थे। सरगुजा के अंदर में किस प्रकार से नियुक्ति हुई थी कृषक कल्याण परिषद के अंदर में, जिसको कांग्रेस के कार्यकर्ता ढूंढ रहे थे चिराग लेकर के कि ये बंदा है कौन। उन माननीय महोदय का नाम संजय गुप्ता था। अगर मैं बात करूं, ऐसे व्यक्ति की इनके समय में नियुक्ति हो गई थी जिसके ऊपर आरोप था माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारी को धमकाने का, हड़काने का, ऐसे उसके ऊपर FIR तक की भी बात आ गई थी। तो ऐसे व्यक्तियों की नियुक्तियां कांग्रेस के समय में होती रही। और ये अभी जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण का हवाला दे रहे हैं। जरा निकाल लें पूरी सूची, जो पहले 32 की सूची कांग्रेस के समय में जारी हुई थी, या फिर 91 की सूची जो जारी हुई थी, और 5 वर्षों में तो पूरी सूची भी जारी नहीं कर पाए। क्षेत्रीय समीकरण की बात कर रहे थे, किस प्रकार से गोरेला, पेंड्रा, मारवाही और महासमुंद तक सिमट करके रह गई थी इनकी सूची। किस प्रकार से TS सिंहदेव और भूपेश बघेल जी के 2.5 साल का विवाद निकल करके आया था, और किस प्रकार से बिलासपुर के कार्यकर्ता अपने आप को अधर में लटका हुआ महसूस कर रहे थे। चाहे इनके प्रवक्ता अभय नारायण सिंह जी की बात कर ले, या अटल श्रीवास्तव जी की बात कर ले, या फिर सुरेंद्र वर्मा जी की, अभी बहुत दर्द कर रहे थे। मुझको लगता है 5 वर्षों में सुरेंद्र वर्मा जी को कुछ हासिल नहीं हुआ। लगातार विपक्ष में रहते संघर्ष किए, लगातार प्रवक्ता के रूप में मुखरता से कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखे, लेकिन 5 वर्षों में कुछ नहीं मिला। आज भी विपक्ष में फिर से आ गए हैं, आज भी विपक्ष में फिर से आ गए हैं, फिर उसी भूमिका में है। मुझको लगता है ये इनका दर्द छलक रहा है। और शिव डहरिया साहब, एकदम छोटा, शिव डहरिया साहब का भी मैं बयान सुन रहा था। मुझको लगता है कि अब वो विपक्ष का दर्द उनका छलक रहा है कि किस प्रकार से विपक्ष में आने के बाद उनकी कहीं कोई पूछ परख नहीं रह गई है। धनेन्द्र साहू जी का भी दर्द वैसे ही छलक करके निकल करके आ रहा है। ये 10 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते, उसमें विवाद निकल करके आता है। इसलिए अपना घर देखें, खुद का घर शीशे का है, पत्थर फेंकेंगे तो तकलीफ हो जाए। ठीक है सुरेश जी, छोटा जवाब रखेंगे प्लीज, फिर वो सवाल नहीं हो पाएंगे। नहीं तो चुके हुए नेता, हारे हुए नेता, थके हुए नेता पूरी लिस्ट में संजय श्रीवास्तव जी का आपके पार्षद ने हराया था, मितेश भारद्वाज ने, याद है हम सबको। सौरभ सिंह अकलतरा, माफ कीजिएगा, अकलतरा से चुनाव हार गए थे। राम सेवक पैकरा भी हारे थे, अनुराग सिंहदेव भी हारे थे। पार्टी को नया चेहरा नहीं मिला क्या, इसलिए फिर से पुराने नेताओं को सब कुछ बांट दिया? सुरेंद्र जी, आदित्य जी, आपको याद होगा हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठतम नेता कह सकते हैं, ननकी राम कंवर जी ने एक चिट्ठी लिखी थी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और इस सूची को आप देखेंगे तो उनकी आशंका लगभग बिल्कुल सही साबित हुई। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया जो है, निश्चित तौर पर आपने कहा कि गौरीशंकर श्रीवास जी जो है लगातार पार्टी का पक्ष रखे। निश्चित तौर पर जो इनको उनके नीचे उपाध्यक्ष बनाया गया है, वो उनके जो क्षमता और योग्यता के अनुरूप नहीं है, हम स्वीकार करते हैं। और ऐसा जो है कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं होना चाहिए। इस तरह से अपमानित करने का काम जो है केवल भारतीय जनता पार्टी ही करती है।
परिवारवाद ये बड़ा बड़ा आरोप लगाते हैं लगातार। देखिए सवन्नी सुन लीजिए, भद्रा ने अपना पोस्ट डिलीट नहीं किया, ये रीढ़ विहीन संगी है जो अपमानित होकर भी भद्रा ने स्वीकार नहीं किया, फिर अपना पोस्ट को डिलीट किया। मूल बात आदित्य जी परिवारवाद का ये लगातार आरोप लगाते हैं। सवन्नी जिसकी नियुक्ति हुई उसके भाई को 4-4 प्रमोशन मंडी बोर्ड में मिला था, रिटायरमेंट के बाद फिर पद दे दिया और पहला नाम जो है वो भूपेंद्र सवन्नी का है। उसके बाद राकेश पांडे क्या योग्यता है, जो जीवन में कभी खादी नहीं पहने, वो खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष क्यों? क्योंकि सरोज पांडे के भाई है। और जिस तरह से पर्यटन मंडल में बनाया गया है अध्यक्ष नीलू शर्मा, वो तो मैं पहले भी कहा कि उमेश घोरमोड़े जी उनकी क्षमता और योग्यता नीलू शर्मा से कई गुना ज्यादा है। आपने भी देखा है डिबेट में जो पक्ष रखने आते हैं, भाजपा का पक्ष जो है उमेश जी ज्यादा अच्छे से रखते हैं या नीलू शर्मा जी रखते हैं। तो ये केवल और केवल राजनीतिक पाखंड है, जनता तय करेगी, आप तय नहीं करेंगे। ठीक है रामधर जी, क्या ये जो लिस्ट है ये हमको निगम मंडल आयोग की लिस्ट का मैनेजमेंट की लिस्ट ज्यादा लग रही है? चाहे जातिगत समीकरण का मैनेजमेंट देख लीजिए या चाटुकारिता का मैनेजमेंट देख लीजिए, क्या है पैमाना आपके हिसाब से? आदित्य आपने कुछ बातें सही की है। जो जिस तरह की सूची आई है वो सूची जो निष्ठा है, वो निष्ठा किसके प्रति है, कैसे है, निष्ठावान लोगों की सम्मान मिला है और वो किस तरह की निष्ठा है, कैसे निष्ठा, उसका आगे जाके दिखेगा। दूसरी बात जो है, इसके पहले ननकीराम कंवर का जो पत्र था वो बहुत महत्वपूर्ण पत्र था। बहुत सब भाजपा को संस्थापक सदस्य में से उन्होंने पहले ही आशंका व्यक्त कर दी थी कि जो पुराने रमन सिंह के कार्यकाल में मंत्री रहे हैं निगम मंडल में उनको ही मिलेगा। और उन्होंने एक जो शब्द किया था, दलाल थे, वो दलालों को पद दिया गया था बोला था। उसके पत्र का असर नहीं हुआ लगता है यहाँ से दिल्ली तक जाने का, जिस तरह से नए लोगों को मौका मिले। इस बार जो अपेक्षा थी कि ये बड़ी थी अपेक्षा कि नए लोगों को मौका मिलेगा ताकि पार्टी के नए चेहरे बनेंगे, जो मैदान में लड़ेंगे, जो पार्टी के संघर्ष कर रहे हैं उनको और ज्यादा तवज्जो मिलेगा, ऐसी संभावना थी। ऐसी कोशिश विधानसभा के समय हुई, लोकसभा के समय हुई, पंचायत चुनाव में भी कुछ हद तक प्रयास किए गए, मगर निगम मंडल में वो दिख नहीं रहा है। क्यों, कैसे, ये पार्टी की भीतर की रणनीति होगी, आगे पता चलेगा। ठीक उमेश जी, आप ही बता दीजिए क्या है पैमाना? बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव खत्म लिस्ट। एक सवाल और आपसे जानना चाहता हूँ, कुछ ऐसे नाम शामिल हुए जिनका दूर दूर तक जिक्र नहीं था, जो कुछ जानकारियां हम लोगों को भी थी, रामधर जी ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। अचानक से राम सेवक पैकरा आ गए, राम प्रताप जी आ गए, विकास मरकाम। क्या शक्ति संतुलन की कोशिश है क्या? मैं जातिगत शक्ति संतुलन और संभागीय शक्ति संतुलन दोनों की बात कर रहा हूँ। जी देखिए, दूर दूर तक नाम नहीं था, तो जिन नामों पर भी चर्चा होती है संगठन का आंतरिक विषय है और संगठन के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी पैनी नज़र हम सभी कार्यकर्ताओं पर लगातार रहती है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन किस जवाबदारी के लिए उपयुक्त हो सकता है, किसको कौन सी जवाबदारी देनी है, किसको संगठन में लगाना है, किसको निगम मंडल में जवाबदारी देनी है या किसी को कोई अन्य जवाबदारी देनी है। और एक सामूहिक नेतृत्व हमारा लगातार, कोई ऐसा नहीं कि चुनाव आ गया तो आज हमारा नेतृत्व लगा हुआ है या सरकार में आ गए तो लगा हुआ है या निगम मंडल की नियुक्ति है तो लगा हुआ है। लगातार पूरे 12 महीने 7 दिन पूरे हफ्ते लगातार पल पल कार्य करने वाली पार्टी है और उसी आधार पर जी राम सेवक पैकरा प्रदेश के गृह मंत्री रहे हैं, उनकी बेटी और बहू चुनाव लड़े, वो शायद अभी हारे हैं पंचायत चुनाव, उसके बाद पद दिया गया है। तो ऐसे क्या कारण है, ये भी एक समझने वाली है। जी प्लीज कंटिन्यू करेंगे। एक मिनट मैंने बताया ना कि वो सामूहिक नेतृत्व के आधार पर इसके निर्णय निकल करके आते हैं और हम तमाम कार्यकर्ताओं को जो पार्टी जवाबदारी जिम्मेदारी देती है, जो लिस्ट आए उसमें जो जवाबदारी जिम्मेदारी तमाम लोगों को मिली है, उसका वो बेहतर तरीके से कैसे निर्वहन करेंगे, आने वाले समय के अंदर में कैसे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए वो काम करेंगे, निश्चित तौर पर वो आने वाले समय के अंदर में दिखेगा। और भी सूची आनी है और भी कई दायित्व बचे हुए हैं, संगठन के भी दायित्व बचे हुए हैं आने वाले समय के अंदर में। तो इन तमाम दायित्वों के अंदर में योग्यता के अनुसार पार्टी जो उचित समझेगी उसके आधार पर हम हालांकि आप लोगों ने भी यही किया था सुरेंद्र जी, बहुत ज्यादा आलोचना करने का अधिकार नहीं है आपके पास। आपके समय में ज्यादा सिर फुटबॉल हुआ था, एक तो 2-2.5 साल बाद पद बांटे, कुछ तो बांटे ही नहीं। कमाल है आप भी। कुछ निगम मंडल ने पूरे 5 साल तक नियुक्ति नहीं हुई थी। सुरेंद्र जी अब इस बारे में कुछ बता दीजिए। आदित्य जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगभग 200 पद हैं
सवा साल बाद 36 पदों में नियुक्ति हुई है। उसमें से भी कई पद ऐसे हैं, सुन लिए, हमारे समय में लगभग 95% पदों पर नियुक्तियां हुई थी, 5% खाली था। अभी तो 95% खाली है सवा साल बाद भी। और जो महत्वपूर्ण पद है उसमें देखिए ननकीराम कंवर जी वरिष्ठ नेता हैं। जिस प्रकार से भाजपा के चंद नेता अपने चाटुकारों को और दलालों को बैठ रहे हैं, तो ये देखिए अभी भी तो मैं कह रहा हूं कि उमेश घोरमोड़े जी की योग्यता के अनुसार पद क्यों नहीं दे दिया जाता। केवल 36 पद, 200 में 36, बाकी पदों में कब नियुक्ति होगी? गोली लगाने वालों का इंतजार है, दलाल खोज रहे हैं, चाटुकार खोज रहे हैं। मूल बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऋणवीर हो चुके हैं। इतनी उपेक्षा, जो पंचायत चुनाव हारे हैं उनको सुरेश जी प्लीज, आखिरी सवाल जी। जनाधार वाले नेताओं को इस प्रकार से रावत अली, छोटा सा जवाब। भाई भतीजावाद भी खूब दिखा इस लिस्ट में। सरोज पांडे के भाई हैं, राकेश पांडे जगह मिल गई। क्या यह मुद्दा नाराजगी का अमित शाह की जानकारी में नहीं आएगा? और ये लिस्ट में किसकी चली है? हमें तो लग रहा है कि पूरी तरह से डॉक्टर रमन सिंह की चली है। क्या कहेंगे आप? ये बात सही है कि डॉक्टर रमन सिंह की चली है और दूसरे प्रदेश प्रभारी की चली है, पहली बात। दूसरा, ये कई बार ये जो पद है ना निगम मंडल को, राजनीतिक समीकरण का पद है, बिठाने वाला, असंतुष्ट को संतुष्ट करने वाला और आगे की रणनीति देखते हुए या दबाव की राजनीति, इसको हल करने के लिए भी निगम मंडल बनाए जाते हैं। क्योंकि इसलिए बनाए जाते हैं कि पार्टी को चलाना है। तो पार्टी को चलाने के लिए कई ऐसे लोग हैं, नेता हैं, उनके अनुभव है या उनके रिश्तेदार हैं या उनका आधार, जिनको टिकट नहीं मिल पाया, कई लोगों को टिकट नहीं मिल पाया, उनको भी दिया गया संतुष्ट करने के लिए। और अभी जो आने वाले समय में किस तरह की नियुक्तियां और होंगी, ये देखने को पता चलेगा। देखिए, बीजेपी को पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता है। जब विधायकों का नाम, माफ कीजिएगा, उम्मीदवारों का जब नाम सामने आया तो भी हमने देखा डिफरेंस, बिल्कुल। मंत्री जब बने तो भी हमने डिफरेंस देखा, बिल्कुल अलग तरह के नाम थे। लेकिन जब ये लिस्ट आई तो हमको पूरी उम्मीद थी कि वही इस लिस्ट में भी दिखाई दे, क्योंकि इस लिस्ट में वही नाम थे जो डॉक्टर साहब के समय नाम थे। मैक्सिमम नाम वही थे और कई लोगों के नाम ऐसी जगह थे जहां से बेहतर उनके नाम हो सकते थे और कई लोगों के नाम ही गायब है। निश्चित तौर पर जो ऐसा कार्यकर्ता जिसने 5 साल लगातार कांग्रेस सरकार की नाक में दम करके रखा था, लगातार जनता के मुद्दे उठाते रहा था, उनका नाम उसमें होना चाहिए था। कार्यकर्ता खुश है तभी पार्टी आगे बढ़ती है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी 2018 में भारतीय जनता पार्टी बेहतर समझ सकती, किस तरह से नाराज हुए थे कार्यकर्ता, और कांग्रेस की सरकार बनी थी तो किस तरह से खुश हुए थे। इन कार्यकर्ताओं को नाराज करना निश्चित तौर पर घातक हो सकता है। आप सभी वहां से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए वन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।